अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जो आज 25 अक्टूबर की रात 12 बजे अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक तरह से अदलिया का गद्दार करार दिया है। एक और बड़ा ही सनसनीखेज किस्म का खत जस्टिस मंसूर अली शाह का मंजर आम पर आया है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। इससे पहले हमने अब तक पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी कि इस तरह किसी चीफ जस्टिस जो अलविदा हो रहे हों और उनके कंडक्ट के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर और बतौर चीफ जस्टिस उनके जो पूरा दौर है उसमें उन्होंने क्या किया, उस हवाले से कोई संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हों। एक तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मुकम्मल तौर पर चार्जशीट किया है, और ना ही सिर्फ चार्जशीट किया है बल्कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज़ करने, अदलिया को गिरवी रखने और इस्टेब्लिशमेंट की अदालती अमूर के अंदर मदाखलत का जिम्मेदार भी करार दिया है। तफसीली ख़त की तमाम तर तफसीलात वजूहात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़श्ता रोज़ ही मैंने एक व्लॉग में आपको कहा था, मैंने बल्कि ट्वीट भी किया था कि ऐसे लगता है जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह अपने उन गुनाहों का कफ़ारा अदा करने, अपने उन गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए अल्लाह के घर गए हैं, जो उन्होंने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपने दोस्त काजी फायज ईसा के लिए शायद उनसे सरजद हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ही वो जज हैं जिन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सदारती रेफरेंस से बचाने में अहम किरदार अदा किया था, और उसके अलावा उनके ऊपर उस वक्त संगीन इल्ज़ामात ये भी लगे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ही उस वक्त के मुल्ज़िम जज काजी फायज ईसा का तहरीरी जवाब ड्राफ्ट करने में भी उनकी मुआवनत की है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जिस वक्त आज ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो सऊदी अरब में है, मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, उम्रे की अदायगी के लिए अपने अहले खाना के साथ गए हैं। लेकिन ये ख़त जो गुज़श्ता रोज़ यानी 24 अक्टूबर को लिखा गया, ये आज ये ख़त मंजर आम पर आया, और उस वक्त आया जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के एजाज़ में दिए गए अलविदाई रेफरेंस की जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली थी, और उस मौके पर इस खत का आना और उस खत में इतने संगीन इल्ज़ामात आयद करना ये कोई मामूली बात नहीं है। एक तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा करार दिया है, और क्या इल्ज़ामात आयद किए गए हैं इसकी सारी तफसीलात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ये लिखते हैं अपने ख़त में कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई तकरीबात या रेफरेंस देने का एक रिवाज मौजूद है। इस रेफरेंस में जाने वाले चीफ जस्टिस की खिदमात और अदलिया की आज़ादी के हवाले से उनकी जो सर्विसेज होती हैं उसको सराहा जाता है, उसकी सताइश की जाती है। साथ ही आगे लिखते हैं कि इदारों की तरह अफराद के मेरिट्स पर भी रिवायात का इन्हिसार किया जाता है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के हवाले से उन्होंने लिखा, ये 2019 की बात है जब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के साथ भी जस्टिस मंसूर अली शाह का कुछ इसी तरह का नजरियाती इख्तलाफ हुआ था, और जब साकिब निसार साहब का अलविदाई रेफरेंस हो रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस रेफरेंस में सिर्फ एक जज गैर हाजिर था। 16 जजेस उस वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन सिर्फ मंसूर अली शाह साहब उस रेफरेंस का हिस्सा नहीं थे। और उस हवाले से भी जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं कि मैंने 17 जनवरी 2019 को जब साकिब निसार साहब के एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस होना था, उन्होंने उस रेफरेंस की भी बायकाट उसका किया था। उसकी वजूहात वो ये लिखते हैं कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जो उनका आईनी किरदार था उससे तजावुज़ किया था, और आईनी किरदार से तजावुज़ करने की वजह से उनका एक नजरियाती और असूली इख्तलाफ था, और इसी नजरियाती और असूली इख्तलाफ की वजह से उन्होंने साकिब निसार के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत भी नहीं की थी। और आगे जस्टिस मंसूर अली शाह लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस भी मैं इसी वजह से अटेंड नहीं करूंगा, इसी वजह से इस रेफरेंस में शिरकत नहीं करूंगा, क्योंकि काजी साहब ने भी एक तरह से अदलिया की आज़ादी को कंप्रोमाइज़ किया है। ख़ास तौर पर आप ये देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से ख़त लिखे जाने के बावजूद अदालती अमूर के अंदर मदाखलत के तमाम तर जो शवाहिद हैं वो पेश करने के बावजूद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने उस पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि हर जगह पर वो आपको इंतहाई डिटाई के साथ ये कहते हुए पाए गए कि मेरे दौर में कोई मदाखलत नहीं हुई। जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का 25 मार्च 2024 को लिखा गया खत सामने आ चुका था। वो जजेस काजी साहब से मिल भी चुके थे, अपने इल्ज़ामात दोहरा चुके थे, लेकिन उसके बावजूद काजी साहब ने अदालती अमूर के अंदर
ISI समेत हसास इदारों की मदाखलत के ऊपर कोई कार्रवाई ना की। और हमें ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही वो जज थे जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सिफारिश की थी। इसके अलावा जब पंजाब से जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट लाया जाना था और वहां पर नए चीफ जस्टिस की तकर्री होना थी, तो उस वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बात की मुखालफत की थी कि फिलहाल जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त इस लाहौर हाई कोर्ट को एक दबंग चीफ जस्टिस की जरूरत है जो काफी अरसे के बाद मलिक शहजाद अहमद खान की सूरत में लाहौर हाई कोर्ट को मैसर आया है। लेकिन काजी साहब ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को सुप्रीम कोर्ट लेकर आए, यानी जहां इस्टेब्लिशमेंट को रुकावट महसूस हुई, जहां जो आज़ाद ख्याल जजेस ने अदालती अमूर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट को, हसास इदारों को शटअप कॉल दी, वहां काजी साहब सहूलतकारी करने के लिए पहुंचे और जो चीफ जस्टिस पंजाब के अंदर अदालती अमूर में ISI समेत हसास इदारों की मदाखलत के खिलाफ दीवार बन रहे थे, उस जज को वहां से हटाकर सुप्रीम कोर्ट लाया गया और फिर उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तक उनका तकर्रुर किया गया। यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है कि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने गालिबन मई के महीने में यहाँ बल्कि शायद 12 जून की तारीख थी, 12 जून को रावलपिंडी बार में खिताब करते हुए उन्होंने ये कहा था, ये दबंग ऐलान किया था कि बहुत जल्द अदलिया के अंदर हसास इदारों की मदाखलत का ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया और इस तरह काजी फायज ईसा ने हसास इदारों की सहूलतकारी की, उनको पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एक बार फिर वो ग्राउंड फ्राहम किया कि वो अदालती अमूर के अंदर मदाखलत कर सकें। इसके अलावा आप लाहौर के सरगोधा के जो ATC के जज थे मोहम्मद अब्बास, उनके खतूत देख लें, उनके जो कोर्ट के असिस्टेंट थे उनके खतूत देख लें, वहाँ जो इंक्वायरी हुई, जैसे उनको जदोकोब किया गया, उनके घरों पर जाकर उनको, उनके अहल खाना को दबाव में लाने की कोशिश की गई, उनकी अदालत के सामने मौजूद ट्रांसफार्मर पर हमले किए गए और पैगाम दिया गया, फायरिंग की गई, और ये सब कुछ इस वक्त अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये तमाम तर रिकॉर्ड यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया। उस केस में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतल्लिक अज़गुद नोटिस केस की समाअत हो रही थी, उस केस का हिस्सा बनवाया कि ये तमाम रिकॉर्ड के अदालती अमूर के अंदर हसास इदारे और ISI कैसे मदाखलत करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट को फ्राहम किया जाए। और उसके बाद से आप देख लें कि गालबन ये जुलाई के महीने में या मई के महीने में इस केस की आखिरी बार समाअत हुई थी और अब 3 से 5 माह होने को हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर लिए गए अज़गुद नोटिस केस की दोबारा समाअत तक नहीं हो सकी। जहां जहां आप देखें कि अदालती अमूर के अंदर मदाखलत की आवाज़ें उठी, वहीं वहीं हमें यह नज़र आता है कि काजी साहब ने उन मामलात को सुलझाने की बजाय बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान अदलिया के कप्तान होने की के तौर पर उन्होंने अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देने, अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के हवाले से किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं उठाया। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह आगे अपने खत में ये भी लिखते हैं कि चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हकूक, अदलिया की आज़ादी और सब के लिए तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस में न जाने के फैसले पर खुद को मजबूर पाता हूँ। खत में यह भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर रखे, अदलिया पर बैरूनी असरात और दबाव से ला ताल्लुक रहे। यानी वही बातें जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने की, जो जज मोहम्मद अब्बास ने की, जो लाहौर रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने की, और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से की गई, वो सारी तफसीलात जो हैं वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाई गई थी। लेकिन उसके ऊपर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अज़गुद नोटिस तो लिया गया, लेकिन कोई मंतकी अंजाम तक उस केस को नहीं पहुंचाया गया। इसके अलावा आगे अपने खत में ये भी लिखते हैं कि चीफ जस्टिस बैरूनी असरात और दबाव से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक रहे और अदलिया में मदाखलत के मजीद दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा और अदलिया का दिफा करने की हिम्मत और हौसला भी नहीं दिखाया। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदलिया को कमजोर करने वालों को ग्राउंड फ्राहम किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अदालती रवादारी और हम आहंगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में भी नाकाम रहे। वो अदलिया में मदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकब रहे। उनकी नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर और इज्जत नहीं है।
जस्टिस मंसूर अली शाह इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने तौहीन अमेज और शर्मनाक अंदाज में कहा कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने अपने साथी जजेज में तफरीक पैदा की। जजेज में तफरीक के असरात का तादेर अदलिया पर रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में यह भी लिखा कि फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारों को नीचा कर सकता है। इदारों को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़िज़ और खिदमतगार रहा है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। ये बातें सारी जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने खत में लिखी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह इस वक्त सऊदी अरब में उम्रे की अदायगी के लिए अपने अहल खाना के साथ मौजूद हैं। कल शाम जस्टिस मंसूर अली शाह अपने अहल खाना के साथ सऊदी अरब रवाना हुए थे और उसके बाद ये खत भी शायद उन्होंने सऊदी अरब रवानगी से कबल लिखा था, लेकिन ये खत आज हमारे सामने आया है और इस खत का मतन यकीनी तौर पर अपने चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर चार्जशीट कर रहा है और अदालती अमूर के अंदर मदाखलत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को हरासा करना, उनके अहले खाना को हरासा करना, उनके घरों के अंदर कैमरे लगाना और उनको मनपसंद फैसले लेने और मनपसंद बेंच बनाने के लिए मजबूर करना, उनके अजीज़ व अकारिब को अगवा करके उनको बिजली के झटके लगाने समेत तमाम तर जो संगीन इल्ज़ामात चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के सामने उठाए गए। काजी साहब ने उसमें एक पहले तो ये किया कि हुकूमत को कहा कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बनाएं, लेकिन जिसको सरबराह बनाया गया उन्होंने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से इनकार किया, जिसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह के कहने पर ज़रा ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा अज खुद नोटिस लेने पर मजबूर हुए। लेकिन इस केस की 3 समातें हो चुकी हैं और 3 समातों के बाद आज तक दोबारा यह केस समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। इस केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। 25 मार्च 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से खत लिखा गया था, लेकिन आज तकरीबन 7 माह से भी ज़ायद अरसा हो चुका है और ताहाल चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं कर सके। मुख्तलिफ बार्स में गए, कराची बार का उन्होंने दौरा किया था और वहां पर भी उन्होंने कहा था कि उनके दौर में कोई मदाखलत नहीं हुई। हालांकि ये बात ऑन द रिकॉर्ड है कि गुज़श्ता साल 18 मई 2023 को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने इसी मामले पर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को सारी ब्रीफिंग दी थी और उनको इस सूरत हाल से आगाह किया था, तो उसी वक्त जस्टिस इजाजुल अहसन के कहने पर उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ भी मुलाकात की थी और उनको भी उस वक्त भी तमाम हकूक से तमाम जो मसाइल थे उससे आगाह किया था। लेकिन उसके बावजूद काजी साहब कहते हैं कि मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ। तो जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जज मोहम्मद अब्बास और जज एजाज आसिफ के लगाए गए इल्ज़ामात और उनकी रिपोर्ट्स और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के इंतजामी जज की रिपोर्ट्स भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई, तो क्या ये सब कुछ काजी साहब के दौर में नहीं हो रहा था? क्या जून के महीने में जज मोहम्मद अब्बास के अहले खाना के साथ जो कुछ हुआ या उनकी अदालत के सामने जो फायरिंग की गई, जैसे वहां पर 2 ट्रांसफार्मर्स को आग लगाई गई और वहां बिजली मुनक़ता की गई, जज मोहम्मद आसिफ के अहले खाना को लाखों रुपए का गैस का बिल भेजा गया, क्या ये सब काजी साहब के दौर में नहीं हुआ था? यकीनन हुआ था। और शायद इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि जब अदलिया दबाव का शिकार थी, जब अदलिया को बैरूनी जो प्रेशर था, मदाखलत थी, उसका सामना करना पड़ रहा था, तो उस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस अदलिया के कप्तान काजी फैज ईसा ने अपना सर रेत में शुतुरमुर्ग की तरह दबाया हुआ था। ये खत और इसमें लगाए गए इल्ज़ामात बहुत संगीन है और जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत करीबी दोस्त रहे हैं और एक दोस्त की जानिब से दूसरे दोस्त के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत ना करना और इतने संगीन इल्ज़ामात लगाना, मेरे ख्याल में ये कोई मामूली बात नहीं है। देखना यह है कि अब नए नामजद चीफ जस्टिस अदालती वक़ार को, अदलिया की आज़ादी को और जजेस के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।